ये जो खौफनाक घटना है वो ट्रक ड्राइवर आकाश के साथ हुई। ये इतनी डरावनी घटना थी कि इसके बाद आकाश अनजान रास्ते पर जाने से पहले 10 बार सोचता। शॉर्ट कर लेना ही तो छोड़ दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक घटना। जो आकाश था वो मध्य प्रदेश में ट्रक चलाया करता था। ये 2013 की बात है जब उसको जोधपुर से जबलपुर सामान ट्रांसफर करना था। जबलपुर वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। 4 घंटे की रास्ता थी। आकाश अकेला था। रात के 9 बज चुके थे। उसने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे से जबलपुर के लिए चल दिया। ऐसे तो रात के 9 बज रहे थे, लेकिन रोड काफी बिजी थी। तो जल्दी पहुंचने के लिए ट्रक को हाईवे से उतारकर एक सुनसान रोड पर ले लेता है जो एक जंगल के बीच से निकलती थी। पर वो रोड सुनसान थी। आकाश 4 घंटे के सफर को 3 घंटे में पूरा कर सकता था। आकाश काफी तेज ट्रक चला रहा था कि रोड तो सुनसान थी। उसने लगभग 30 किलोमीटर ट्रक चलाया। रोड की हालत एकदम बेकार हो चुकी थी। हर 10 मीटर पर गड्ढे थे। आकाश अपने आप को बार बार कोस रहा था कि वो इस रास्ते पर क्यों आया। वो ये सोच ही रहा था कि उसी समय ट्रक के पीछे से आवाज आती है। आकाश ट्रक रोकता है तो शीशे से देखता है एक आदमी उसके ट्रक से टकरा कर रोड पर गिरा हुआ है जो उठने की कोशिश कर रहा है। पहले आकाश सोचता है कि ट्रक भगा लूं, फिर पता नहीं क्या सोचकर वो ट्रक के नीचे उतर जाता है। वो आदमी काफी शांत स्वभाव का था, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आकाश उससे हाईवे की रास्ता पूछ लेता है। वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। आकाश उसे सब बता देता है। वह व्यक्ति उसे पूरी रास्ता समझा देता है जैसे कि उसे सब पता हो। थोड़ी देर चलने के बाद आकाश को अच्छी सी रोड मिल जाती है। वो काफी खुश हो जाता है और काफी रफ्तार से ट्रक चलाता है। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। आकाश को लगने लगा था कि वो हाईवे के करीब पहुंच चुका है। उसको काफी तेज भूख लगी थी। वो थका भी था। उसको एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। वो अपनी ट्रक रोकता है और खाने के लिए पूछता है। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति ढाबे पर था। थोड़ी बहुत भीड़ भी थी। आकाश खाना खाने के बाद फिर ढाबे पर कुछ देर आराम करता है। फिर वो जब टाइम देखता है तो रात के 12 बज रहे थे। उसको लगता है अब 1 घंटे की रास्ता बची है। थोड़ी देर बाद बूढ़े व्यक्ति से बात करता है और बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है तुम इधर कहाँ जा रहे थे। आकाश जवाब में बताता है कि मुझे जबलपुर जाना है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा अचंभित होता है और कहता है तो इधर क्यों जा रहे थे, आगे सिर्फ जंगल है और रोड भी खत्म हो जाएगी। आकाश को कुछ समझ नहीं आता। उसने बूढ़े व्यक्ति से जबलपुर की रास्ता पूछी। बूढ़ा व्यक्ति कहता है जबलपुर की रास्ता तो नहीं पता, लेकिन तुम जिधर जा से आए हो रास्ता उसी तरफ है। आकाश आसपास के लोगों से पूछता है। बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है आज रात यहीं ढाबे पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही निकल लेना। लेकिन आकाश मना कर देता है क्योंकि रोड तो सुनसान थी, आसपास जंगल भी था। उसे पता था कि बीच में सिर्फ 15 किलोमीटर का जंगल है। उसको जबलपुर की रास्ता तो नहीं पता थी, इसलिए वो जोधपुर वापस जा रहा था। वो उस ढाबे से जोधपुर के लिए चल देता है। रात के लगभग 1 बजने वाले थे। वो आराम से जंगल तक पहुंच जाता है। कुछ किलोमीटर चलता है कि अचानक से मौसम खराब होना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में भयंकर बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। आकाश को बीच जंगल में रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और आकाश ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो पहले से ही काफी डर था, इसलिए ट्रक के शीशे और गेट को अच्छे से लॉक कर देता है। वो बहुत देर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। आकाश की ट्रक जब स्टार्ट होती है तो वो ट्रक स्टार्ट होते ही सीधा एक पेड़ में लड़ती है और गड्ढे में फंस जाती है। वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि लेकिन ट्रक गड्ढे से बाहर नहीं आती। आकाश को ना चाहते हुए भी ट्रक के नीचे उतरना पड़ता है। आकाश पीछे देखता है ट्रक कहाँ फंसी हुई है। तभी उसकी नज़र पीछे ट्रक पर पड़ती है जहाँ खून लगा हुआ था। उसको लगता है किसी जानवर का खून होगा और अपनी ट्रक से बोतल निकालता है और उस खून को धुलने लगता है, लेकिन वो साफ नहीं हो रहा था। आकाश भूल चुका था कि वो किस काम से नीचे उतरा था। तभी वो पेड़ पर देखता है। वो उस समय इतना डर जाता है कि उसको हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। क्या देखा होगा उसने? आकाश को एक आदमी पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वैसे क्यों कोई आदमी रात के 1 बजे बीच जंगल में पेड़ पर बैठेगा? वो आम आदमी तो नहीं हो सकता, या तो कोई चोर डकैत या कुछ और। लेकिन चोर था तो जंगल में क्या कर रहा था? आकाश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ट्रक में जाकर बैठे। आकाश ये सोच ही रहा था कि वो आदमी उसकी ट्रक पर आ गया। आकाश की ना भागने की हिम्मत थी ना वहां रुकने की। तभी उसको पीछे से आवाज आती है। वो पीछे देखता है तो एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। वो ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक आकाश को ठोक देता है और आकाश रोड के किनारे जाकर गिरता है। आकाश को जब होश आता है तो वो अपने आप को रोड पर पाता है। चारों तरफ खून पड़ा था, लेकिन आकाश बिल्कुल ठीक था। आकाश टाइम देखता है तो 6 बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा भी था। आकाश ट्रक को स्टार्ट करता है और गड्ढे से निकलता है।
और 2 घंटे में उसी खराब रास्ते पर पहुंच जाता है। आकाश को वही आदमी मिलता है जिसने आकाश को कल रास्ता बताया था, लेकिन जीवित नहीं, क्योंकि पिछले रात में उस ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। आकाश जोधपुर पहुंचने के बाद जबलपुर सामान ट्रांसफर नहीं करता, कुछ दिन ट्रक भी नहीं चलाता। फिर कुछ दिन बाद आकाश नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी शॉर्टकट नहीं लिया। आकाश का मानना था कि ना हो या ना हो, उसने उसी आदमी को देखा। तो ये थी आज की घटना। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर से एक और डरावनी घटना के साथ।